राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। बिल्कुल बात सच है और हर कोई जानता है कि भाग्य के लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते उनके लिए ये कथा और वो है, तो आप इसको पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों एक गांव में एक काफ़ी धनवान सेठ रहते थे। नाम था जिनका संपत राव धन संपदा। ऐसो आराम की उनको कोई कमी न थी, परंतु पुत्र सुख उनके भाग में नहीं था। उनके पुत्र नहीं हो रहा था। बड़े जतन पूजा पाठ करने के बाद सेठानी को पुत्री हुई। सेठ जी ने अपनी पुत्री को ही बड़े लाड़ प्यार से एक पुत्र की तरह पालन पोषण किया उसका। हर बेटी की तरह सेठ जी की बेटी भी बड़ी होने लगी और सेठानी हमेशा सेठ जी को एक पुत्र गोद लेने के लिए कहती, लेकिन सेठ जी पुत्र सुख उनके भाग्य में न होने की बात कहकर सेठानी जी को बात टाल देते। हर बेटी की तरह सेठ जी की भी बेटी शादी योग्य हुई और तय समय पर शुभ मुहूर्त देखकर सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े धनवान व्यक्ति से कर दी। परंतु बेटी के भाग में धन का सुख नहीं था। देखिए फिर बात आई, भाग में धन सुख नहीं था। शादी के कुछ समय बाद ही बेटी का पति जुआरी शराबी निकल गया और शराब और जुए में उसकी सारी धन संपदा समाप्त हो गई। बेटी की इस तरह दुखी देखकर सेठानी जी भी दुखी होती। एक दिन सेठानी जी ने सेठ जी के पास जाकर अपनी बेटी के दुख पर चिंता जताते हुए कहा, आप दुनिया भर की मदद करते हैं और बेटी दुखी, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते। सेठ जी भी बेटी के दुख से दुखी तो थे, लेकिन वे जानते थे कि जिस तरह उनके भाग में पुत्र प्राप्त नहीं थी, ठीक उसी तरह बेटी के भाग में भी अभी सुख नहीं है। उन्होंने सेठानी जी को समझाते हुए कहा, भाग्यवान, अभी उसके भाग में सुख नहीं लिखा है। जब उसका भाग उदय होगा तो अपने आप सब मदद की तैयार हो जाएंगे और खोई हुई धन संपदा फिर से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सेठानी जी को तो अपनी बेटी की दुख की चिंता खाए जा रही थी। एक दिन सेठ जी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, तभी उनके दामाद का सेठ जी के घर आना हुआ। सेठानी जी ने बड़ी आओ भा से अपने दामाद का स्वागत किया, आदर किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करवाया। तभी उनके मन में बेटी की मदद करने का विचार मन में आया। उन्होंने सोचा क्यों ना मोतीचूर के लड्डुओं के बीच में सोने की असरफियाँ रख कर बेटी के घर भिजवा दी जाए और उससे बेटी को थोड़ा सुख मिलेगा। बस सेठानी जी ने सोचने भर की देर थी। उन्होंने जल्दी से मोतीचूर के लड्डू बनाए और एक एक सोने की असरफी लड्डुओं के बीच में रखकर दामाद को टिका दिया और कहा कि ये देसी घी के लड्डू हैं, और जिनमें और कहकर उन्होंने दे दिया, और जिसके अंदर असरफियाँ भी थीं। देकर विदा किया। लड्डू लेकर दामाद जी घर की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। दामाद जी ने सोचा, इतना वजन कौन घर लेकर जाए, क्यों ना लड्डू मिठाई की दुकान पर बेच दिए जाएं। दामाद जी को नहीं मालूम था कि उनके अंदर असरफियाँ हैं। वो तो माँ का दिल था, उन्होंने असरफियाँ रख दी कि मेरी बेटी जब खाएगी खोलेगी तो उसमें असरफियाँ मिलेंगी। बस फिर क्या था, दामाद जी के सोचने भर की देर थी। उन्होंने लड्डुओं से भरी थैली मिठाई की दुकान पर बेचकर नगद पैसे ले लिए और खुश होकर घर चले गए। उधर सेठ जी भी बाहर से आए। उन्होंने सोचा क्यों ना घर के लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू ले चलूँ। आगे जाकर सेठ जी भी उसी दुकान पर गए जहाँ उनके दामाद ने मोतीचूर के लड्डू बेचे थे। सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। दुकानदार ने भी वही लड्डू की थैली उनको पकड़ा दी जो उनके दामाद कुछ देर पहले दुकान पर बेच कर आए थे, और वो घर वापस आए। लड्डू लेकर जब सेठ जी घर आए और लड्डुओं की थैली सेठानी जी को दी, तो लड्डुओं को थैली देखकर सेठानी जी ने लड्डुओं को फोड़ कर देखे तो उसमें असरफियाँ निकली। असरफियाँ देख सेठानी जी ने माथा पकड़ लिया और बेटी की मदद करने के लिए दामाद जी को लड्डू में असरफियाँ छुपा देने की बात सेठ जी को बताई। सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, मैं ना कहता था कि अभी धन सुख उनके भाग्य में नहीं है, इसलिए तुम्हारी दी गई असरफियाँ
फिर से घूम फिर कर तुम्हारे पास आ गई। मित्रों, इसीलिए कहते हैं भाग्य से बड़ा कोई नहीं। जो इंसान के भाग में लिखा होता है उसे वही सब मिलता है। जैसे किसी के पास बेटे का सुख नहीं, किसी के पास बेटी का सुख नहीं, किसी के पास घर का सुख नहीं, इस तरह बहुत सी अड़चनें आती रहती हैं। पर भगवान राधे राधे का नाम लीजिए, श्री हरि का नाम लीजिए, आपकी मनोकामना जल्दी से पूरी होगी। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।